अब पूछ रहा था किस टर्म का वैल्यू 729 होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म बी 729। ठीक है, nth टर्म क्या है इसका 729 है। अब इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है tn मतलब nth टर्म इक्वल्स टू 729। nth टर्म मतलब a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। दिस इक्वल्स टू 720। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9 मान लेते हैं, तीन नंबर्स मेरे पास है a b c, ये तीन नंबर जो जीपी में है, ये तीन नंबर्स क्या है जीपी में। तो अगर ये जीपी में होगा और अगर हम b बाई ए निकालें या c बाई बी निकालें, तो b बाई ए क्या होता है, तो b बाई ए होता है कॉमन रेशियो, और c बाई ए क्या होता है, ये भी होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो बराबर होता है, बराबर कर लीजिए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू a इंटू सी। मतलब क्या मिला एक रिजल्ट हमें, अगर तीन नंबर्स जीपी में है, तीन नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में जो नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल में जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे किसके बराबर हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम मतलब जो किनारे किनारे लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो इस रिजल्ट का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ये है T4 का वैल्यू है 10, तो T4 टर्म कितना है 10, तो फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया a r रेज टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 10। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a r रेज टू द पावर n माइनस 1, इसका यूज करके हमने फोर्थ टर्म को ऐसे लिख दिया a r रेज टू द पावर 3। ठीक है, चीज दिया हुआ है nth टर्म का वैल्यू दिया, सॉरी लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही चीज होता है, लास्ट टर्म बोले या फिर nth टर्म बोले, ये क्या होता है एक ही बात होता है। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 640, तो हम लिख देते हैं tn का वैल्यू दिया हुआ है 640। ठीक है, tn को कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया a r रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 640, इक्वेशन नंबर 3। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग क्लास 10th का आर एस अग्रवाल का जो बुक है उससे एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, और इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 11A। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली बेस्ड होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वो मैं पहले यहाँ पे डिस्कस करूंगा, देन आई विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन बेसिकली होता है क्या, तो नंबर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, नंबर्स का ग्रुप होता है जो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखे रहते हैं, एक पार्टिकुलर रूल्स के बेसिस पे सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना, मेरे पास मान लीजिए एक नंबर्स का प्रोग्रेशन है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया फर्स्ट नंबर 2, इसी प्रोग्रेशन का पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर हमने लिया 4, तीसरा नंबर 8, उसके बाद का नंबर 16, और इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है आगे। ठीक है, तो इस प्रोग्रेशन में ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर उसको हमने लिखा T1 मतलब टर्म 1 या नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर को हमने लिखा T2, तीसरे नंबर को हमने लिखा T3, और चौथे नंबर को हमने लिखा T4। ठीक है, अब क्या करते हैं, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। डिवाइड एपी में क्या करते थे, माइनस करते थे, यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो T2 डिवाइडेड बाई T1, T2 आपका 4 है, T1 का वैल्यू 2 है, डिवाइड करेंगे ये निकल के आ जाएगा 2। फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करते उसके पहले वाले टर्म से। ठीक है, तो ये हो गया आपका T3 डिवाइडेड बाई T2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 2। T4 को डिवाइड करते हैं T3 से, तो T4 का वैल्यू था 16 और T3 का वैल्यू था 8, अगेन 2। तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो रेशियो आ रहा है रेशियो सेम है। तो अगर डिवाइड करने से रेशियो सेम आता है तो ये जो नंबर्स लिखे हुए, ये नंबर का जो सीरीज है या नंबर का जो प्रोग्रेशन है, ये नंबर्स बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हैं। दीज नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में ये तो हो गया कि कैसे हम लोग चेक करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर्स लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेना है। दूसरा क्या है यहाँ पे, जैसे हमने एपी में निकाला एक फॉर्मूला देखा था nth टर्म फाइंड करने के लिए, जब नंबर्स एपी में होते हैं तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे जब नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो सपोज दैट nth टर्म को हमने लिखा tn से, nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया tn से, तो ये क्या हो जाता है
सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। आर क्या है, तो आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो आपका 2 नंबर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, यही हमारा क्या हो गया, आर का वैल्यू। आर का नाम क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए इज योर फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आर क्या है, तो आर है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। और एन क्या है, तो एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। एनएच टर्म बोले, जनरल टर्म बोले, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म बोले, सबका मतलब वही है, ठीक है। एनएच टर्म बोले, लास्ट टर्म बोले, जनरल टर्म बोले, सबका मीनिंग वही है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का 11A का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द प्रोग्रेशन, ठीक है, 2 6 18 54 162 डॉट 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 इज इन जीपी। ये जो प्रोग्रेशन लिखा हो ये जीपी में है, हमें ये शो करना है पहला। उसके बाद क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है, राइट इट्स फर्स्ट टर्म। अगर ये जीपी में है तो क्या कीजिए, इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन रेशियो निकालिए और एनएच टर्म निकालिए, और उसके बाद आप 8th टर्म इसका फाइंड करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये जीपी में है। तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, ओके। तो जैसे मान लीजिए एक बार लिख लेते हैं सीरीज को यहाँ पे, 2 6 18 54 162, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आ गया 3। थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, ठीक है। तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाई 6, अगेन इट इज 3। T4 को डिवाइड करते हैं T2 से, सॉरी T3 से, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिवाइडेड बाई 18, फिर सी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करें तो रेशियो क्या आ रहा, सेम आ रहा। अगर रेशियो सेम आ रहा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 6 8 54 162 एंड शो ऑन, ठीक है, आर इन जीपी। ये जो नंबर्स है वो किस में लिखे हुए हैं, जीपी में लिखे हुए हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं आता। तो पहला काम खत्म। यहाँ पे दिखाना था हमें ये प्रोग्रेशन जीपी में है, तो हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या बोलता है, इसका फर्स्ट टर्म लिखिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकल के आया 2। दूसरा बोल रहा था कॉमन रेशियो क्या है, तो ये जो रेशियो हमने निकाला था, जो जिसका वैल्यू बराबर आ रहा था, दिस इज योर कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एनएच टर्म फाइंड करके दिखा दीजिए, ठीक है भाई। तो एनएच टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एनएच टर्म को टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं और दिस इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास है ए का वैल्यू, हमारे पास है आर का वैल्यू, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू आपका 2, आर का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही क्या हो गया आपका एनएच टर्म का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पावर है तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, 8th टर्म का वैल्यू निकाल दीजिए। 8th टर्म मतलब हमें क्या फाइंड करना है, T8 का वैल्यू निकालना है। T8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो हमारा NH टर्म आया ना उसी में n को रिप्लेस कर देंगे 8 से, ठीक है। तो ये हमारा NH टर्म का वैल्यू था। तो अगर हमें T8 निकालना होगा तो इसी एक्सप्रेशन में n के जगह पे रख देंगे 8, ठीक है। तो चलिए हो गया 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। अब 3 रेज़ टू द पावर 7 को आप ऐसे सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे, तो 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, 2 + 2 + 2 6 और +1 7, तो 3 का पावर 7 है, एक्चुअल में 7 लिखा हुआ है। 3 रेज़ टू द पावर 2 होता है 9, 3 रेज़ टू द पावर 2 होता है 9, 3 रेज़ टू द पावर 2 होता है 9 इंटू 3, और 9 इंटू 9 होता है 81, 81 इंटू 9 इंटू 3। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो अब आंसर यहाँ लिख देते हैं ना, तो 2 इंटू 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 9 4 जा 36 और 2 38, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। तो आई होप ये कर लेंगे इसके आगे,
ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन भी यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, आगे चल के आपको बता दूंगा कि ऐसे कैलकुलेशन करना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट, सेम क्वेश्चन है, सो दैट द प्रोग्रेशन इज इन जीपी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले हमें दिखाना है कि जो प्रोग्रेशन है वो जीपी में है, उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप ये कर लेंगे, आई होप ये कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर लेंगे ना, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे यहाँ भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो बता भी सकते हैं, चलिए बता देते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अगर सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो उसको स्किप करेंगे। चलिए, तो हमारा सीरीज है, हमारा जो सीरीज है ये 625, 125, 25, 5, 1 एंड देन 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज योर 1/5। अब देखिए कैसे करना है। तो किसी भी टर्म को, जैसे हमने सेकेंड टर्म को डिवाइड किया उसके पहले वाले टर्म से, T1 से, T2 का वैल्यू है 125 और T1 का वैल्यू था 625। आपको मालूम होगा 125 के टेबल में 5 टाइम्स में 625 आता है, तो ये आ गया 1/5। उसी तरह से जब T3 को डिवाइड करें T2 से, तो हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 125। मालूम है हमें 25 इंटू 5 करें तो 125 आ जाता है, तो 25 से अगर कट करें इसको 125 को, तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज योर 1/5। ठीक है, आगे भी करेंगे ऐसे ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा, 1/5 ही आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशियो जो निकाल रहे हैं वो रेशियो सेम आ रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज इन जीपी। ठीक है, गिवन प्रोग्रेशन इट इज इन जीपी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पहला काम, हमें दिखाना था कि ये प्रोग्रेशन जीपी में है। उसके बाद क्या करना, फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका 625। तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है 625। सेकेंड, कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कॉमन रेशियो क्या होता है, ये जो रेशियो हम निकाल रहे हैं इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो निकल के आया यहाँ पे 1/5। थर्ड क्वेश्चन है आपका nth टर्म, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं tn से, और इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास ar⁻n-1। ठीक है, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो है और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 625, तो ये हो गया 625 इंटू r का वैल्यू है 1/5 और रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, ये हो गया आपका nth टर्म का वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है T10 का वैल्यू क्या होगा। तो जो nth टर्म का एक्सप्रेशन आया उसी एक्सप्रेशन में n को रिप्लेस कर देंगे 10 से, देखते हैं क्या आता है। तो T10 जहां भी n दिखेगा वहां रखेंगे हम लोग 10, बाकी सब एज इट इज 625 इंटू 1/5 रेज़ टू द पावर 10-1, तो ये हो गया 9। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 625 क्या होता है, तो 25 इंटू 25 625 होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2। अब फिर से 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, 625 क्या है, 25 इंटू 25, ये सब कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको। और 1 का पावर 9 होगा, 5 का पावर 9 होगा, तो ऐसे लिख देते हैं। 1 का पावर कितना मिले, 1 ही होगा, तो 1 का पावर 9 1 ही होगा, और ये 5 टू द पावर 9। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है 25, और 25 फिर से 5 का पावर 2 है, तो एक्चुअली में ये क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 1/5 रेज़ टू द पावर 9। ये पावर 4 9 से कटेगा, तो ये बचा कितना यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 1/5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अभी हम देखें 5 रेज़ टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 625 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 625 किसके लिए, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 के लिए, और एक 5 और बच गया यहाँ पे इंटू 5। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, तो 60 मतलब 600 इंटू 5 3000, और 25 इंटू 5 125, तो 3000 और 125 ये निकल के आएगा 3125।
तो 10th टर्म का वैल्यू कितना आ गया 1/3125। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा, कुछ डाउट हो रहा, तो वीडियो को फिर से देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज इन जीपी। सेम क्वेश्चन है। पहले तो दिखाना ये जीपी में है, उसके बाद आपको निकालना फर्स्ट टर्म, उसके बाद निकालना कॉमन रेशियो, उसके बाद निकालना nth टर्म, उसके बाद निकालना 9th टर्म। सिमिलर क्वेश्चन इधर। आई होप यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या, सो दैट प्रोग्रेशन इज इन जीपी। फिर से वही क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन रेशियो निकालना, nth टर्म निकालना, 11th टर्म निकालना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रूट वाला आ रहा है इसलिए हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, नंबर्स रूट्स में लिखे हुए इसलिए हम सॉल्व करके यहाँ दिखा देते हैं। तो हमारे नंबर्स है इस प्रोग्रेशन के 2, 2√2, 4, 4√2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये नंबर्स जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। चेक करना हमें क्या करेंगे, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड किया, t2 को डिवाइड किया t1 से, तो t2 आपका है 2√2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो हमारे पास आ गया √2। फिर t3 को डिवाइड करते हैं किसके से, t3 को डिवाइड करते हैं t2 से, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करना है। ठीक है ना, उल्टा नहीं करना है, पहले वाले टर्म को आगे वाले टर्म से डिवाइड नहीं करना, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करना, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, t3, तो t3 आपका 4 है डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, ये हो गया 2, 2 ज़ा 4। अब ये आ गया आपका 2/√2। इसको रेशलाइज कर लीजिए, डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर लीजिए, तो ऊपर नीचे हम √2 से इंटू करेंगे। ये हो गया 2√2 और नीचे आ गया √2 इंटू √2, 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर आ गया √2। ठीक है, फिर से आगे चेक करेंगे तो वही आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है ना, t4 डिवाइडेड बाई t3 करेंगे तो भी क्या आएगा, √2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब रेशियो फाइंड कर रहे हैं किसी भी टर्म का रेशियो उसके पहले वाले टर्म से, तो हमेशा बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पे बराबर है। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए वो जीपी में हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या बोलता, फर्स्ट टर्म, इसका लिख के दिखा दीजिए। तो फर्स्ट टर्म, यही फर्स्ट टर्म हो गया 2, तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, तो कॉमन रेशियो, अगर ये जीपी में है तो ये जो रेशियो आता है ना, रेशियो बराबर रेशियो जो आ रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इस क्वेश्चन के लिए कॉमन रेशियो आर का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया √2। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आपसे इसका nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म का मेरे पास फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू द पावर n-1। a का वैल्यू है मेरे पास, पुट कर देंगे यहाँ पे, r का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू √2 हो गया r और उसका पावर n-1। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। ये 2 का पावर 1, चलिए 2 का पावर 1 इंटू √2 जो होता है बेसिकली इसका पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ जो √2 है इसको लिख दिया हमने 2 रेज टू द पावर 1/2, और उस पूरे का पावर कितना होगा, तो n-1। अब आपको मालूम होगा ये जो पावर 1/2 है और ये जो पावर n-1 है, पावर का फिर से पावर है, तो ये दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर, मल्टीप्लाई करें किसको, तो 1/2 इंटू n-1 ऐसा करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा n-1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है Tn का वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन आया Tn के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ भी लिख देंगे तो भी सही, यहाँ पे अगर आंसर छोड़ दे तो भी सही है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे, बेस लिखा हमने एक बार, पावर को ऐड करते हैं, तो 1 + n-1/2। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, एलसीएम हो गया 2 और ये हो गया 2 + n-1, 2 - 1 1 हो जाता है, तो ये निकल के आ गया 2 रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2। किसका वैल्यू आ गया, तो nth टर्म का वैल्यू आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड का आंसर। अब करते हैं हम लोग कौन सा, 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म, फोर्थ नंबर 11th टर्म हमें फाइंड करना है T11 का वैल्यू। ठीक है, तो nth टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन आया उसी एक्सप्रेशन में n के प्लेस पे पुट कर देते हैं कितना, 11। ठीक है, देखते हैं क्या आता है।
तो निकालते हैं T11 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 है, तो ये जो n है इसके प्लेस पे रखेंगे कितना 11, ठीक है ना। ये हो गया 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 11 प्लस 1 12, 12 बाई 2, ये हो गया आपका 6। अब आपको मालूम होगा 2 रेज टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 64। इसका आंसर हो गया आपका 64, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप समझ में आया हो। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। सो दैट दिस प्रोग्रेशन इज इन जीपी, ठीक है, ये प्रोग्रेशन क्या है जीपी में है, बस यही दिखाना हमें। तो बस रेशियो फाइंड करके दिखा देना कि ये जीपी में, ठीक है ना। चलिए करते हैं तो सॉल्यूशन। तो ये हमारा सीरीज है 3/4 1/2 -1/3 2/9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने T2 को डिवाइड किया T1 से, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया उसके पहले वाले टर्म से, ठीक है। तो 1/2 डिवाइडेड बाई, ऐसे हमने डिवाइडेड बाई का साइन दे दिया, -3/4। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इस डिवीजन को जब इनटू में चेंज करेंगे तो इसके बाद जो लिखा रहा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा -4/3। माइनस को न्यूमरेटर में ही रखना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया -2/3। तो T2 को डिवाइड किया T1 से तो आंसर आया -2/3। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं उसके पहले वाले टर्म से, दैट इज सेकेंड टर्म से, ठीक है। तो थर्ड टर्म का वैल्यू है -1/3 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म का वैल्यू है 1/2। सॉल्व करते हैं तो -1/3 इंटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, बाद में जो लिखा हो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे को नीचे के साथ, ठीक है। आई होप ये सब आता होगा आपको। तो -1 × 2 -2, 3 × 1 3, ठीक है। अब आते हैं T4 को डिवाइड करते हैं T3 के साथ, T4 को डिवाइड करते हैं T3 से, तो T4 आपका 2/9 डिवाइडेड बाई -1/3, तो 2/9 इंटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3/1। कॉर्ड कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका -2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो बराबर आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दीज नंबर्स आर इन जीपी। क्या बोल सकते हैं, दीज नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है। तो ये जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या जीपी में लिखा हुआ है, ये जीपी में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज इन जीपी। सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, आई होप ये कर लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर नहीं कर पाते ये क्वेश्चन तो आप हमें बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में इसको जरूर बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 768, ठीक है। ये जीपी पहले ही मेंशन कर दिया, ये जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है वो जीपी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रोग्रेशन जीपी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, इस जीपी का कौन सा टर्म क्या है, 768 है। इस जीपी का कौन सा टर्म 768 है, ठीक है। कौन सा टर्म, जब हमसे पूछेगा कौन सा टर्म तो हमारा आंसर क्या रहेगा, nth टर्म, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, nth टर्म, ठीक है। चलिए एक बार लिख लेते हैं सीरीज को, तो 3 6 12 24 एंड सो ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला इसमें इस जीपी का कौन सा टर्म का वैल्यू 768 होगा। जैसे हम यहाँ पे इसी को देख करके बोले फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 24। बोलेंगे थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है, तो आपका आंसर होगा 12। तो वही आपसे पूछ रहा है किस टर्म का वैल्यू 768 होगा। तो हमने अज्यूम किया लेट nth टर्म बी 768, ठीक है। जब भी पूछे आपसे कौन सा टर्म, तो आंसर रहेगा हमारा nth टर्म, और बाद में चल के n का वैल्यू निकाल लेंगे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। बोलेगा हाउ मेनी टर्म्स, तो बोलेंगे n टर्म्स, ठीक है। तो अब जो हमने लाइन लिखा है पे nth टर्म b 768, इसी बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंबल का यूज करके कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है tn इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू 768। जो हमारा एजम्पशन है यहाँ पे nth टर्म b 768, उसके अकॉर्डिंग tn इक्वल्स टू 768। अब tn का वैल्यू आप जानते हैं, tn के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, तो इस tn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो AR
रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 768। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जीपी के हेल्प से, इस जीपी के हेल्प से आप फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 3 है, ठीक है ना, 3 हो गया फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो क्या होगा, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कीजिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा आपका 2, तो कॉमन रेशियो का वैल्यू आ गया 2। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म आपका है 3, कॉमन रेशियो r इसका वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 768। सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, कट करते हैं, 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15 और कितना हो गया फिर यहाँ पे 1, 3 6 जा 18। ठीक है, तो मेरे पास निकल के आता है ये 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 256। ठीक है, 256। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए क्या करना है इसके बाद, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना है। आप देखेंगे अगर एलएचएस में देखेंगे तो बेस है 2, एलएचएस में क्या है, बेस है 2। आपको क्या कोशिश करना है कि आरएचएस तरफ जो नंबर लिखा हुआ है उसका भी बेस क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। तो अगर दोनों साइड बेस इक्वल हो जाए और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को बराबर कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए। जैसे इधर बेस है 2, उधर बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा ना। 256 2 का पावर कितना होता है याद रखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। देखिए सबको याद रहता है ये चीज कि 2 का पावर 6 का वैल्यू होता है 64। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 128, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7। ठीक है, उसी तरह से 128 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से तो ये हो जाएगा 256, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 8। मतलब 256 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 8। ठीक है, 2 रेस्ट टू द पावर 8 क्या होता है, तो ये होता है आपका 256। अगर नहीं कर पा रहे तो आप फैक्टराइज कर लीजिए, 256 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो यह है आपका 2 रेस्ट टू द पावर 8। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया, दोनों साइड बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अगर बेस सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी इक्वल हो जाए। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पावर को, इधर का पावर उधर का पावर को बराबर कर दीजिए, तो n माइनस वन इक्वल टू 8, तो -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू निकल के आ गया 9। ठीक है, मतलब इस जीपी का 9th टर्म का वैल्यू कितना है, 768 है। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर। ठीक है, 9th टर्म, इस जीपी का 9th टर्म जो है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, 768 है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द जीपी इज 640। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस जीपी का कौन सा टर्म का वैल्यू 640 है, फिर से वही करेंगे। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट मी राइट द जीपी है 5 10 20 40 एंड सो ऑन। ओके, इस जीपी से निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये है 5, कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियो को लिखते हैं r से, और ये क्या होता है 10 डिवाइडेड बाई 5। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया हमने, चेक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जीपी में है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, कॉमन रेशियो का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है, हमें हमसे पूछ रहा है कि इस जीपी का किस टर्म का वैल्यू 640 होगा। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ nth टर्म या nth टर्म भी 640। ठीक है, तो लेट nth टर्म बी 640। तो जो हमने ये लाइन लिखा है nth टर्म बी 640, इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को सिंबल के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं tn दैट इज nth टर्म इक्वल्स टू 640। सही है। अब nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, तो a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, गुड, इक्वल्स टू 640। ठीक है, ये क्या 640, तो 640 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 64 इंटू 10, 64 इंटू 10, फैक्टराइजेशन में इजी हो। चलिए, a फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ 5, ठीक है, इंटू r की जगह आया था 2 और इसका पावर हो गया n माइनस वन, दिस इक्वल्स टू 64 को लिख सकते हैं क्या, 2 रेस्ट टू द पावर 6, 2 रेस्ट टू द पावर 6 क्या होता है 64 होता है, इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये 5 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब ये 5 और ये 5 कट गया,
तो इधर हमारा आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, देखिए आप यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पावर 6 है, बेस अगर बराबर और दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 7। अब इस इक्वेशन को देखिए, दोनों साइड का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी इक्वल हो जाए। तो पावर को इक्वल कर देते हैं, तो जब पावर को इक्वल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू निकल के आ गया 8। ठीक है, मतलब इस जीपी का 8वें टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 640। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8th टर्म ऑफ दिस जीपी, 8th टर्म ऑफ दिस जीपी इज 640। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ हो। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द जीपी इज 6729। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूट आ रहा है तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, बोल रहा है हाँ इस जीपी के किस टर्म का वैल्यू 729 है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा करेंगे इसमें भी। ठीक है, देखिए पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, इस प्रोग्रेशन को लिख लेते हैं। तो ये है √3, फर्स्ट टर्म √3, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म आपका है 3√3, उसके बाद है फोर्थ टर्म 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका √3 हो गया। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या होगा, तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, 3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, 3 को हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। ठीक है ना, क्योंकि √3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई √3, √3 कट गया तो ये आ गया √3, तो कॉमन रेशियो आ गया आपका √3, फर्स्ट टर्म भी √3, कॉमन रेशियो भी √3। ठीक है, अब पूछ रहा था किस टर्म का वैल्यू 729 होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 729। ठीक है, nth टर्म क्या है इसका 729 है। अब इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है tn मतलब nth टर्म इक्वल्स टू 729। nth टर्म मतलब a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, दिस इक्वल्स टू 729। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए a का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, a का वैल्यू आपका √3, ठीक है, इंटू r भी आपका है √3 और इसका पावर n माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 729। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए, दोनों साइड बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये है √3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। ठीक है, यहाँ जो √3 है ब्रैकेट के अंदर उसको भी लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 और पूरे का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 3 का कितना पावर होता है, थोड़ा समझते हैं, है ना। आपको मालूम होगा 3 का पावर अगर हम 4 करें तो ये आता है 81। ठीक है, 3 का पावर 4 करें क्या आता है 81 आता है, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 243 और इधर हो जाएगा 3 का पावर 5, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दे इंटू 3 कर दे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 2 3 2 6 1 7, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6। मतलब 729 को क्या लिख सकते हैं, तो 729 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 6, तो लिखते हैं यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 6, सही है। और नहीं तो फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये पावर का भी पावर है तो दोनों पावर जो होगा मल्टीप्लाई होगा, और तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3 रेज टू द पावर, अब देखिए 1/2 इंटू n माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6। अब देखिए दोनों का LHS में देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे बेस को और उसके बाद पावर को ऐड करेंगे, तो 1/2 प्लस n माइनस 1/2, दिस इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर एलसीएम 2 और ऊपर में हो गया 1 प्लस n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, इधर हो गया 3 रेज टू द पावर 6, तो यहाँ से निकल के आ गया 3 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ठीक है, तो दोनों साइड बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आप पावर को बराबर कर सकते हैं, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी बराबर हो जाए। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करें तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। ठीक है,
तो आई होप इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीपी हुज 5th and 8th टर्म आर 80 and 640 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको जीपी निकालना है। जीपी मतलब जीपी का हम 3 टर्म निकालेंगे, उसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, 5th टर्म जो है वो 80 है और 8th टर्म का वैल्यू कितना है 640। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ 5th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 80। ठीक है, अच्छा 5th टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो T5 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब T5 का वैल्यू दिया हुआ 80। अच्छा T5 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला nth टर्म के लिए a इंटू आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, अब अगर हमें निकालना क्या T5, मतलब n को रिप्लेस करना है किससे 5 से, तो ये हो जाएगा a r रेज टू द पावर 5-1 तो 4। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, तो a r रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा 8th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। 8th टर्म कितना है, 8th टर्म का वैल्यू है 640। ठीक है, तो 8th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है T8, ये सिंबल हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 640। अब 8 टर्म को कैसे लिखेंगे इसी फॉर्मूले से, तो 8 टर्म क्या होगा, तो AR 8-1 दैट इज 7, तो ये हो गया AR रेज टू द पावर 7। पावर हमेशा क्या होगा, जो भी टर्म निकालना, 8वां टर्म निकालना, तो पावर 1 कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी n-1, n से 1 कम, तो AR रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू 640, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना हमें, देखिए अगर आपको AP फाइंड करना है या GP फाइंड करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और कॉमन रेशियो चाहिए होगा, तो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए इसको हटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो उससे क्या होगा, ये जो a है वो कट जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो केवल r में रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को कौन से डिवाइड करते हैं, तो a रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर a इंटू r रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 640 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, सॉल्व करते हैं, a से कट गया और इधर 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे पावर अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 3, तो r रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है r रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो पावर बराबर है, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी बराबर हो जाए। तो बेस को जब बराबर करेंगे तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 2, क्योंकि इधर का बेस है r, इधर का बेस है 2। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन का यूज करके आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव द एक्सप्रेशन AR रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, छोड़ देते हैं इसको एज इट इज, इंटू r की जगह क्या वैल्यू आ चुका है 2 आ गया, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, 2 का पावर 4 होता है 16 इक्वल्स टू 80, 16 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 16 5 जा 80, तो a का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया 5, कॉमन रेशियो आ गया 2, क्या निकालना था हमें, जीपी फाइंड करना था। जीपी का मतलब क्या होगा, जीपी कैसे लिखते हैं, तो ए आर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं जीपी को, मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ। अब ए और आर का वैल्यू पुट करके लिख देना है जीपी को, तो फर्स्ट टर्म 5, ए आर मतलब 5 इंटू आर का वैल्यू 2, ए आर स्क्वायर तो 5 इंटू 2 स्क्वायर एंड शो ऑन, यही हमारा जीपी है। तो ये हो गया 5 10, 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 एंड शो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी 16, तो कैसे लिखेंगे इसको, A4 सॉरी नॉट A4 T4 यूज कर लेते हैं, AN यूज करते हैं AP के लिए, TN यूज कर देते हैं GP के लिए। ऐसे AN भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, बट हमारा एक बार बार वही लिख रहे हैं तो वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी वैसे ही दिया हुआ है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे T4 मतलब फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16। अब फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं,
तो ए आर अब 4 से एक कम आर का पावर, 4 से कम 3, ये हो गया आर का पावर। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, टी एन इक्वल टू ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन। यही फॉर्मूला होता है एन टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन वन हो गया हमारा। आगे क्या बोलता है? सेवेंथ टर्म इज 128। इसी जीपी का सेवेंथ टर्म क्या है? 128 है। तो यहाँ पे हो गया T7 इक्वल टू 128। T7 का मतलब ए आर एस टू द पावर 6, दिस इक्वल टू 128। सही है, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो ए कट जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा केवल आर में रहेगा, तो वहां से आर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का एलएचएस है ए रेज टू द पावर 6 और इक्वेशन 1 का एलएचएस है ए आर रेज टू द पावर 3। दिस इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए विल कैंसिल आउट ईच अदर और आर का पावर यहाँ कटेगा 3, तो बचेगा 3। ठीक है, ऐसे माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो 6 माइनस 3 3 आएगा। अब इसको कट करते हैं। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका आर रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो अगेन आर इक्वल्स टू व्हाट? तो क्यूब रूट ऑफ व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 8। इधर से क्यूब हटाएंगे, दूसरे साइड क्यूब रूट होगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक है, आर का वैल्यू आ गया 2। सही है, अब देखिए इसके बाद क्या करना, आर का वैल्यू मिल गया, आप किसी एक इक्वेशन का यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप निकाल दीजिए ए का वैल्यू। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका। अच्छा, एक इससे पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या था? 8 को हमने कैसे लिखा था? 8 को लिखा था 2 टू द पावर 3, लिख सकते हैं ऐसे ना। अब क्या मैंने बोला था कि दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। एक साइड से आपने क्यूब हटाया, दूसरे साइड क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो वो समझने का है, जैसे आप समझे। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1, ये 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। अब निकालते फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 था ए आर एस टू द पावर 3 इक्वल टू 16। ए का वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉरी ए का वैल्यू निकालना हमें, आर का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आर इज टू, तो 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 16। तो ये हो गया ए इंटू 2 रेज टू द पावर 3 होता है 8 इक्वल टू 16। जब 8 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 2। ठीक है ना, 8 2 जा 16, तो ए और आर का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया कितना? 2 एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीपी whose fourth and seventh term are 1/18 and -1/486। सेम क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके ए और आर का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस जीपी के 3 टर्म्स लिख करके डॉट 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 लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फोर्थ टर्म, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ T4 का वैल्यू कितना? ये दिया हुआ है 1/18। सही है, T4 को कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो गया ए आर एस टू द पावर 3 अब इक्वल्स टू 1/18। ठीक है, अब कैसे किस फॉर्मूले से लिखा हमने? तो टी एन इक्वल्स टू ए आर एस टू द पावर n माइनस वन। nth टर्म के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हमने इसको इक्वेशन 1 एज्यूम किया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो -1/486। ठीक है, तो सेवेंथ टर्म मतलब T7 का वैल्यू दिया हुआ है -1/486। T7 को कैसे लिख सकते हैं? तो a रेज टू द पावर 6 ए आर रेज टू द पावर 6 -1/486। ठीक है, हमने एज्यूम किया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का एलएचएस है a रेज टू द पावर 6, इक्वेशन 1 का एलएचएस है a रेज टू द पावर a इंटू आर रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, अब डिवाइड करते इधर, तो -1/486 डिवाइडेड बाई 1/18। ठीक है, तो -1/486 इंटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 13/1। ठीक है, समझ रहे? चलिए उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए, आप कट कर लीजिए 9 से। ठीक है, कितना होगा? 9 5 जा 45, बचेगा 3 और 9 4 जा 36 और ये हो गया आपका 9 2 जा 18। ठीक है, इसको कट करेंगे इसके साथ, ये हो गया 27। ए से कट गया यहाँ पे, तो हमारे पास 3 से ये 6 टाइम्स कटेगा तो बचेगा 3 टाइम्स
ठीक है, r⁻³ बचेगा, मतलब ये सब कैलकुलेशन आप जानते होंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो r⁻³ इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/27। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, r⁻³, इसको 3 का पावर में हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि पावर 3 आ जाए। तो आपको मालूम होगा कि 1/3 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं, -1/3 का पावर 3 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1/27। ठीक है, अब दोनों साइड क्या है, दोनों साइड पावर बराबर है, तो पावर बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जब बेस को इक्वल करेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू निकल के आ गया, -1/3। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन का यूज करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो किस फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ एक्सप्रेशन a r⁻³ दिस इक्वल्स टू 1/18। a का वैल्यू निकालना हमें, तो a इंटू r का वैल्यू 3, तो r का वैल्यू 3 का वैल्यू, r3 का वैल्यू कितना है, r⁻³ का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए, तो -1/27। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो -1/27 इक्वल्स टू 1/18। -1/27 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/18 इंटू 27 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये माइनस का साइन यहाँ पे, तो 9 2 18, 9 3 27, तो a का वैल्यू निकल के आ गया -3/2। ठीक है, a मिल गया, r मिल गया। अब क्या करना, आपको जीपी फाइंड करना था, तो जीपी कैसे लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो जीपी कैसे लिखते हैं, तो जीपी हो गया ar एंड सो ऑन। ठीक है, बस आप पुट कर लेंगे a और r का वैल्यू, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी। 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो बोल रहा है x का क्या वैल्यू ले, ये 3 नंबर्स जीपी में हो जाएंगे। x का वैल्यू क्या ले, ये 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। ठीक है, x का वैल्यू क्या ले कि ये जीपी में हो जाएंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं 3 नंबर्स मेरे पास है a b c, ये 3 नंबर्स जो जीपी में है, ये 3 नंबर्स क्या है, जीपी में। तो अगर ये जीपी में होगा और अगर हम b/a निकालें या c/b निकालें, तो b/a क्या होता है, तो b/a होता है कॉमन रेशियो, और c/a क्या होता है, ये भी होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो बराबर होता है, तो बराबर कर लीजिए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू a इंटू सी। मतलब क्या मिला एक रिजल्ट हमें, अगर 3 नंबर्स जीपी में है, 3 नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में जो नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल में जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, किसके बराबर हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम मतलब जो किनारे किनारे लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो इस रिजल्ट का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। तो ये बोला 3 नंबर कौन कौन से थे, x+9 एक नंबर था, दूसरा नंबर था x-6 और तीसरा नंबर था 4। बोला ये 3 नंबर जीपी में है तो x का वैल्यू क्या होगा, या किस वैल्यू, x के किस वैल्यू के लिए नंबर जीपी में होंगे। ठीक है, तो अगर ये जीपी में होना है, इस नंबर को अगर जीपी में होना है तो क्या होगा, तो मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर, तो मिडिल में आ रहा है x-6, तो x-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्सट्रीम में है x+9 और दूसरा है 4, तो 4 इंटू x+9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 4 इंटू x 4x एंड 4 इंटू 9, तो ये हो गया 36। ठीक है, 36 कट जाएगा, तो अगर सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x इधर आएगा, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, दिस इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर ये 12x है, तो माइनस 12x माइनस 4x तो माइनस 16x, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, x कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और जब x 0 के बराबर होगा, ये क्वालिटी के जैसा आ गया, x जब 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू 0, और दूसरा जब ब्रैकेट x माइनस 16 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू निकल के आ गया 0 और 16। 0 रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर आप 0 रख दे, 3 नंबर में 0 रख दे x का वैल्यू, तो नंबर क्या क्या मिलेगा, तो 9 माइनस 6 एंड 4। ठीक है, अब चेक करना क्या ये एपी में, तो क्या ये जीपी में है, तो 6 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 2/3, 4 डिवाइडेड बाय माइनस 6 2/3। ठीक है, तो ये जीपी में हो गया। अब x का वैल्यू जब 16 रखिएगा तो भी क्या होगा, जीपी में हो जाएगा।
तो x का दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर है। x का वैल्यू 0 भी आंसर है, x का वैल्यू 16 भी आंसर है। ठीक है, सही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। ओके, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, इस जीपी का एंड से छठा वाला टर्म कौन होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी एंड से आपका पूछा जाए, एंड से सिक्स टर्म, एंड से फोर्थ टर्म, एंड से अगर टर्म पूछा जाए तो इस पूरे जीपी को उल्टा डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस पूरे जीपी को क्या कीजिए, उल्टा डायरेक्शन में लिख दीजिए। हमारा गिवन क्या है, 6 8 4 2 एंड लास्ट टर्म इज गिवन एज 1/512। ठीक है, उल्टा साइड से अगर हम लिखेंगे इसी जीपी को तो 1/512 डॉट 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 देन 2 4 8 16। ठीक है, अब ये जो हमारा नीचे में जीपी दिख रहा है, अगर हम इसका कौन सा टर्म निकाल दें, सिक्स टर्म निकाल दें, इस जीपी का अगर हम सिक्स टर्म निकाल दें तो वो क्या होगा, तो इस जीपी का एंड से सिक्स टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म है 1/512। कॉमन रेशियो क्या होगा, तो कॉमन रेशियो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो हम करते हैं यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, हमें क्या निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है इसका। तो इसका सिक्स टर्म मतलब इसके एंड से सिक्स टर्म, तो हम निकालते हैं T6, सिक्स टर्म का वैल्यू निकालते हैं T6। ठीक है, क्या होगा ये हमें निकालना है। हमें मालूम है कि Tn इक्वल टू होता है NS टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR इन होल रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो हमें निकालना है T6, तो दिस इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, तो ये आपका 1/512 इंटू R का वैल्यू कितना था, तो R का वैल्यू था 2 और n की जगह रखना है 6, तो ये हो गया 6 - 1 5। ठीक है, तो 1/512 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, 512 2 का पावर कितना होता है, तो मैंने बताया था 64, 2 का पावर 6, 64 का डबल होता है 128, तो हो गया 2 का पावर 7, 128 का डबल 256, तो हो गया 2 का पावर 8, और 2 का पावर 8 हो गया कितना, देखिए 2 का पावर 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 256। इसको 2 से इंटू करेंगे, इधर भी 2 से इंटू करेंगे तो 2 का पावर 9 और ये निकल के आ जाएगा 512। ठीक है ना, तो मतलब 512 बेसिकली है क्या, तो ये है 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, तो पावर 5 कटेगा इससे, मतलब माइनस होगा तो बचेगा क्या है, पावर 4। तो T6 ये आ गया 1/2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 16। तो सिक्स टर्म जो था इसका एंड से, उसका वैल्यू कितना है, तो 1/16 है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सेम क्वेश्चन है, एंड से क्या करना है आपको, फोर्थ टर्म निकालना है। फिर से क्या करेंगे, जो ओरिजिनल जीपी होगा उसको उल्टा डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ओरिजिनल जीपी है ये आपका 2/81, 2/27, 2/9 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म दिया हुआ 54। तो हमें एंड से देखना है, एंड से फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा एंड से। तो उल्टा डायरेक्शन में लिखते हैं इस जीपी को, तो 54 डॉट 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 देन 2/9, 2/27 देन 2/81। ठीक है, अब नीचे वाले जीपी के लिए, नीचे वाले जीपी का अगर हम क्या निकालते हैं, फोर्थ टर्म निकाल दे, तो एक्चुअली में पहले वाले जीपी का क्या होगा, एंड से फोर्थ टर्म आएगा। तो नीचे वाले जीपी के लिए फर्स्ट टर्म है 54, कॉमन रेशियो, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कीजिए। तो 2/27 को डिवाइड करते हैं उसके पहले वाले टर्म से, तो 2/27 को डिवाइड कर देते हैं 2/9 से। ठीक है, तो 2/27 इंटू में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9/2, 2 से 2 कटा और ये हो गया 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ गया 1/3। ठीक है, तो मेरे पास A है, मेरे पास R है, हमको क्या निकालना है, तो इस जीपी का फोर्थ टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इस जीपी का हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, T4 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है क्या, Tn इक्वल टू NS टर्म का फॉर्मूला होता है AR रेज टू द पावर n-1। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए n को रिप्लेस कर देंगे 4 से। फर्स्ट टर्म यहाँ पे A का वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 54 इंटू R आ गया आपका 1/3 और इसका पावर 4 - 1 होता है 3, ये हो गया 54 इंटू
1/27, 1 का पावर 3 1 और 3 का पावर 3 27, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो यहाँ से T4 फोर्थ टर्म का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब इस जीपी का फोर्थ टर्म 2 है, मतलब इस जीपी का एंड से फोर्थ टर्म 2 है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड से फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना आ गया इस जीपी के लिए, तो ये आ गया 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन द फोर्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर गिवन एज 10 40 एंड 640 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए इस बात को लिख लेते हैं ना। देखिए फोर्थ टर्म कितना है 10, लिखते हैं इसको फोर्थ टर्म, तो ये है T4 का वैल्यू है 10, तो T फोर्थ टर्म कितना है 10, तो फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया AR⁴ माइनस 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया, ठीक है। इस फॉर्मूले से तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है AR⁴ माइनस 1, इसका यूज करके हमने फोर्थ टर्म को ऐसे लिख दिया AR⁴, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म का वैल्यू कितना है, तो ये दिया हुआ है 40, सिक्स्थ टर्म, ठीक है। और क्या दिया हुआ सिक्स्थ टर्म का वैल्यू है 40, तो सिक्स टर्म को कैसे लिखेंगे, तो AR⁻6 माइनस 1, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब एक और चीज दिया हुआ है nth टर्म का वैल्यू दिया, सॉरी लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही चीज होता है, लास्ट टर्म बोले या फिर nth टर्म बोले, ये क्या होता है एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 640, तो हम लिख देते हैं Tn का वैल्यू दिया हुआ है 640, ठीक है। Tn को कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया AR⁻n माइनस 1 इक्वल्स टू 640, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके हम A और R का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो n का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 का जो LHS है ये है AR⁵ डिवाइडेड बाय AR⁵ इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 10, 40 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करते हैं, ये A से कट गया और 3 पावर यहाँ से गया तो बचा 2 पावर, तो R⁻² इक्वल्स टू 10 4 जा 40 4, तो इधर से क्या करेंगे हम, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस के साथ, तो R का वैल्यू निकल के आ गया +-2। अब यहाँ पे क्या बोला था, एक चीज बोला था यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, ठीक है, तो कॉमन रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। अगर ये लाइन मेंशन नहीं रहता तो R का दोनों वैल्यू लेकर के हम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे बोला R का वैल्यू क्या लेना, पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव वाले को हटा देंगे, तो R का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन का यूज करके 1 और 2 में से किसी एक का यूज करके A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, तो ये हो गया AR⁻³ इक्वल्स टू 10, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, R का वैल्यू दिया निकल के आया था 2, तो ये हो गया R मतलब 2⁻³ इक्वल्स टू 10। सॉल्व करते हैं तो A इक्वल्स टू 10 और ये 2⁻³ होता है 8, 8 जब उधर आएगा तो डिवाइड में होंगे, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो A का वैल्यू निकल के आ गया 5/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द फर्स्ट टर्म, निकाल लिया हमने A का वैल्यू 5/4, कॉमन रेशियो निकाल लिया हमने 2, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन था AR⁻n माइनस 1 दिस इक्वल्स टू 640, ठीक है। चलिए A का वैल्यू है 5/4, लिख दिया 5/4, R का वैल्यू है 2, लिख दिया 2, इसका पावर n-1, 64 को कैसे लिख सकते हैं, तो 64 इंटू 10, 64 को लिख सकते हैं 2⁻6 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए अब ये 5/4 जब उधर जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई में होगा, 5 डिवाइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या, तो 2⁻n-1 दिस इक्वल्स टू, इसका पावर 1 है, इसका पावर 6 है, दोनों को मिला देंगे तो 2 का पावर 7 हो गया इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 डिनोमिनेटर में आ गया और 4 ऊपर आ गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 4 लिखा हुआ ना 2 का पावर 2, 5 से 5 कटा
बचा क्या 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 9, 7 प्लस 2 9 हो गया। अब दोनों साइड बेस बराबर है, दोनों साइड बेस बराबर है और इक्वल टू का साइन है। ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आपको पावर को बराबर कर देना है। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, माइनस 1 जब उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू निकल के आ गया आपका 10। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, इसका वैल्यू निकल के आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से चैप्टर, ये स्कोरिंग चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पूरा टोटल मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।